Hello बच्चों, let's read the question. Question says, discuss the extremum of fx equals to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 5 for x belongs to close interval to minus 2 comma 4 and find the range of fx for the given interval. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है एफ एक्स. यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल जो होता है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है. अब कॉन्टिन्यूस जो फंक्शन होता है वो क्लोज इंटरवल को क्लोज इंटरवल पर ही मैप करता है. अब हमें यहाँ पर क्लोज इंटरवल -2,4 गिवन है तो हमें क्लोज इंटरवल फाइंड करना है, जिस मतलब रेंज फाइंड करने के लिए. तो रेंज जो होगी वो क्लोज इंटरवल ही होगा. अब ये जो क्लोज इंटरवल है हम इसमें अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच में जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सभी नंबर उसके वैल्यू में आते हैं, मतलब सभी कोडोमेन रेंज में होते हैं तो सभी वैल्यू रेंज में आएंगे. तो नाउ यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इन जो ये लास्ट पॉइंट है इन पे भी चेक करते हैं उनकी वैल्यू. अब इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, वही इसकी रेंज हो जाती है. नाउ हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं और वो चेक करते हैं कि कहाँ पर जीरो है. जिन जिन पॉइंट पर जीरो होता है हम उसे फाइंड करते हैं और फिर चेक करते हैं एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट पर कैसा है. अगर वो ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू मिनिमम है या लोकल मिनिमम है. एंड अगर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू लेस देन जीरो होता है तो हम बोलते हैं उस पे उसकी वैल्यू लोकल मैक्सिमा है या मैक्सिमम है लोकल. नाउ हमें एफ एक्स कितना गिवन है, यहाँ पे मैक्सिमम है. नाउ हमें एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू हमारा है यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5. तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स हमारा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई हो गई 3 की 6 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x तो 6x हो गया और माइनस 12x का क्या होता है 1 होता है तो यहाँ पे 12 का 12 ही रह जाएगा, 5 का 0. ना यहाँ पर हम 6 को क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं तो एफ डैश एक्स हमारा जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 6 को कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये हो गया. ना अब हम इसका फैक्टर कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका फैक्टर आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा तो एफ डैश एक्स ये आ गया. अब ना हम चेक कर लेते हैं एफ डैश एक्स किस पॉइंट पे जीरो हो रहा होगा, तो एफ डैश एक्स जीरो होगा किस पॉइंट पे, जब x इक्वल टू 2 है एंड x इक्वल टू माइनस 1 है. जब एक बार ये जीरो होगा या ये जीरो होगा तभी तो जीरो होगा, 6 तो जीरो हो नहीं सकता, 6 है कांस्टेंट है. तो अब ये 2 0, अब हम x इक्वल टू 2 के डबल डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं तो f डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं. तो f डबल डैश एक्स मतलब इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं तो f डबल डैश एक्स क्या होगा 6 ऐसी और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का 1 हो जाएगा तो -1 और 2 -2 का तो 0 हो जाएगा. और जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो एट x इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f डबल डैश x मतलब यहाँ पे 2 लिख लेते हैं इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा 6 इंटू 3 हो जाएगा 4 माइनस 1 3 तो ये 18 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है. इसका मतलब इस पे क्या आएगी वैल्यू, मिनिमम आएगी या लोकल मिनिमम होगा. तो एंड f अब हम चेक कर लेते हैं f डैश एक्स f डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू -1 पे, तो -1 पे f डबल डैश -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू -2 -1 और ये कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा -18. तो क्योंकि -1 -2 -1 कितना हो जाएगा -3 और इसकी मल्टीप्लाई 6 से होगी तो -18 हो जाएगा जो कि लेस देन 0 है. तो इसका मतलब इस पे क्या होगा वैल्यू मैक्सिमम आएगी, लोकल मैक्सिमम होगा. तो ना अब यहाँ पर हमें ये पता लगा इस पे वैल्यू मैक्सिमम इस पे मिनिमम है तो हम इस पे चेक कर लेते हैं लोकल मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी कितनी आ रही है. तो ना यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी कितनी मिनिमम किस पे आ रही थी x इक्वल टू 2 पर, तो हम x इक्वल टू एफ एक्स के पे 2 पुट करते हैं
कितना आएगा यहाँ पे 2 इंटू 8 मतलब 16, क्योंकि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 16, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा ये 16 माइनस 12 माइनस 24, 16 माइनस 12 माइनस 24 प्लस 5, और ये इक्वल हो जाएगा किसके -15 के। तो f(2) कितना आ गया -15। अब नाउ हम f(-1) निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम निकालते हैं f(-1), तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होगा, और यहाँ पे -3, और ये माइनस प्लस 12 प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। यहाँ पे f(-1) कितना आया, 12 आ गया। अब ना हम -2 पे और 4 पे चेक कर लेते हैं, -2 पे और 4 पे कितना आ रहा है, तो -2 पे और 4 पे भी चेक करते हैं, तो f(-2), तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर -2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, तो -16, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर करेंगे, मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और इस केस में क्या हो जाएगा 12 इंटू -2, तो -24, और माइनस प्लस हो जाएगा +5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। नाउ अब हम f(4) की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो f(4) के लिए हम इसको लिख लेते हैं, तो f(4) इक्वल्स टू 2x क्यूब था, तो 4 की क्यूब माइनस ये था 3 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 5, ये हो जाएगा, और 12 का क्यूब कितना होता है 64, तो ये 128 हो जाएगा 64 इंटू 2, और ये 12 का स्क्वायर 16 थी था 48, तो -48, और 12 4 था, ये हो जाएगा 48 और प्लस 5, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 37 f(4). तो नाउ यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 37, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई 1। तो नाउ यहाँ पर हम चेक कर मैक्सिमम, तो रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज इक्वल्स टू, नाउ हमारी रेंज कितनी हो गई, क्लोज इंटरवल -15 टू मिनिमम वैल्यू -15 आई थी, और मैक्सिमम वैल्यू 37 आई है, तो हमारी वैल्यू रेंज क्या आ गई, range final answer is range equals to close interval -15 to 37. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.